नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, कई विभागों में 1000+ नए पदों की मंजूरी, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। आज की बैठक में नीतीश कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कई विभाग में सरकार ने नए पद सृजन किए हैं, यानी कि बिहार के नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार सरकारी नौकरी देने को लेकर नए नए पद सृजन कर रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कुल 34 एजेंडों पर मुहर लग गई है। नगर विकास विभाग में एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए 663 विभिन्न कोटि के गैर तकनीकी पदों के लिए सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। इस पर प्रति वर्ष 35,27,48,344 रूपए खर्च होंगे। महाधिवक्ता कार्यालय में 34 स्थायी पद तथा संविदा आधारित 6 पद, कुल 40 पदों के सृजन के लिए स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के एवं राजस्व अधिकारी सह कानूनों के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में विभिन्न कोटि के 244 नए पदों का सृजन किया गया है। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान जो वादे किए गए थे, उनके अनुसार बिहार के 8 जिलों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इन कॉलेजों के लिए 526 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 422 पद शिक्षा वर्ग के होंगे और 104 पद गैर शिक्षक स्टाफ के होंगे। बरबीघा के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है। मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, सहरसा हवाई अड्डा बन सकता है या फिर नहीं, इसका अध्ययन कराया जाएगा। इस काम के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली को चुना गया है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तपती गर्मी के बीच आईएमडी ने दिया गुड न्यूज, 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाओं के साथ आएगा बारिश। तपती गर्मी और लू के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में लू की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और विदर्भ क्षेत्र में ओलावृष्टि हो सकती है और इन राज्यों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिनों तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। गुजरात, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में गर्मी के साथ उभरा मौसम रहने की भी चेतावनी दी जा रही है। उत्तर पूर्व भारत में मूसलाधार बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 7 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यमा बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 40 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होने वाली तेज हवाओं की भी संभावना लगाई जा रही है। असम और मेघालय में भारी बारिश और अरुणाचल में भी भारी बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी तक दे दी गई है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी, वीआईपी सुप्रीमो ने की डिप्टी सीएम पद की मांग, एनडीए की नैया डूबने वाली है। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डेहरी में आयोजित सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि भाजपा छोटी पार्टियों को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। सहनी ने भाजपा के साथ गठबंधन की अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जानबूझकर यह अफवाह फैला रहा है कि वीआईपी पार्टी एनडीए में शामिल होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग गरीब पार्टी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना तय है कि भाजपा वाले जान रहे हैं कि मुकेश सहनी के बिना उनकी नैया डूबने वाली है, इसलिए वे कोशिश कर रहे हैं कि वीआईपी पार्टी उनके साथ चले। मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि उन लोगों ने ही वीआईपी पार्टी को बर्बाद करने का काम किया था। वीआईपी पार्टी की आगामी योजनाओं के बारे में सहनी ने बताया कि वे बिहार में 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही उप मुख्यमंत्री पद की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय महागठबंधन की बैठक में होगा। कार्यक्रम में रोहतास के अलावा बक्सर, कैमूर, गया और औरंगाबाद जिले के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सहनी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले वीआईपी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास किया था। लापता 83 भारतीय सैनिकों को लेकर एनएचआरसी में याचिका दाखिल, पाकिस्तान की जेलों में कैद होने की आशंका, राष्ट्रपति को भी लिखा लेटर। मुजफ्फरपुर में लापता 83 भारतीय सैनिकों को लेकर मानवाधिकार में याचिका दाखिल की गई है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 83 भारतीय सैनिक लापता हैं। इन सैनिकों को पाकिस्तान के विभिन्न जेलों में कैद होने की आशंका लगाई जा रही है। इस मामले में ह्यूमन राइट वकील एस.के. झा ने आयोग में याचिका दायर की थी, साथ ही राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है। विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान मामलों के
अपर सचिव नेहा सिंह ने कहा कि पहले भी इस विषय पर स्पष्टीकरण दिया गया था। उन्होंने बताया कि भारत सरकार राजनीतिक माध्यम से पाकिस्तान के साथ इन सैनिकों की रिहाई का भी मामला उठा रहा था, जिनके पाकिस्तान की हिरासत में होने की संभावना भी लगाई जा रही है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने अब तक किसी भी भारतीय सैनिक के अपने हिरासत में होने से इनकार किया है। अधिवक्ता झा का कहना है कि यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। उम्मीद है कि आयोग और भारत सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार के इस थाने पर हुआ हमला, एसएचओ समेत कई जख्मी, जवाब में पुलिस ने चलाई गोलियां। बिहार के कटिहार में थाना पर आक्रोशित लोगों ने पूरा हमला कर दिया। इस हमले में थाने के एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। घटना की सूचना पर वरीय अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जाँच में जुट गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कई थानों को पुलिस को भी बुलाया गया है। पूरा मामला डंखोरा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पुलिस थाना पर हमला हुआ है। इसी से सुबह की घटना से आक्रोशित परिजन और कुछ ग्रामीण थाना पर पहुंच गए थे और बवाल करने लगे। परिजनों का कहना था कि गिरफ्तार आरोपी सूरज शाह बेगुनाह है और जेल भेजने की बजाय उसे छोड़ दिया जाए। लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच बकझर से शुरू हुआ मामला इतना बढ़ गया कि आक्रोशितों ने थाना को घेर कर हमला कर दिया। इस हमले में एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।